हेलो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हम अपने देश का मैप और उनकी डायरेक्शन, और उसके बाद वाली वीडियो में थोड़ी सी गले में खराश है, अपने राज्यों की राज्य एवं उनकी राजधानियां हम पढ़ चुके हैं। और उनमें हमारे केंद्र शासित राज्य भी थे और उनकी राजधानियां भी मैं बता चुका हूँ। और इससे पिछली वीडियो में राज्य एवं उनकी राजधानी बता चुका हूँ। आज मैं आपके लिए एक डीपली टॉपिक चलेगा आपके लिए, जिनमें कि सबसे पहले क्लासों की शुरुआत होगी केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर बात होगी, ओनली केंद्र शासित प्रदेश। और डीपली क्लास चलेगी। आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर रखिए और साथ के साथ नोट बनाते चलिए। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली है आने वाले किसी भी एनी एवरीबॉडी एग्जाम में। तो आज हम बात करेंगे हम हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का इतिहास, जो कि पास्ट से फ्यूचर तक आगे इसकी क्लास चलेगी। तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आपकी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। ये है हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और हम जानेंगे इसका इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पे बहुत सारे शासक आए और गए, केवल दिल्ली के लिए ही लड़ाई हुई और आज भी दिल्ली के लिए ही लड़ाई चल रही है वर्तमान में भी। तो हम जानेंगे दिल्ली का सबसे पुराना शहर इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली का सबसे पुराना शहर इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली को मुगलों व ब्रिटिशों से पहले इंद्रप्रस्थ नाम से ही जाना जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे मुगल आक्रमणकारी आए, ब्रिटिश आए, तो इससे पहले किसी और का भी साम्राज्य रहा होगा। तो इससे पहले हमारे हिंदू राजाओं का ही साम्राज्य था। तो जैसा कि इतिहास के मुताबिक इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा की गई थी। जो कि जैसा कि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा और नाटक के माध्यम से भी सुना होगा कि पांडव थे 5, तो उनके सबसे बड़े भाई थे धर्मराज युधिष्ठिर। उनके द्वारा ही दिल्ली में इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना की गई थी। तो इंद्रप्रस्थ से पूर्व यहाँ एक खांडव वन नामक जंगल क्षेत्र हुआ करता था। तो इसी को वहां से साफ करवा के और धर्मराज युधिष्ठिर ने वहां पर इंद्रप्रस्थ नामक की स्थापना की। नंबर 6 पे आते हैं। दिल्ली पर हिंदू राजाओं के साम्राज्य के बाद यहाँ आक्रमणकारी 5 वंश आए। हिंदू राजाओं के राज के बाद यहाँ पर बहुत सारे वंश आए। तो उनमें निम्न है। दिल्ली पर सबसे पहले गुलाम वंश आया, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद नंबर 2 पे खिलजी वंश आया, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तीसरे नंबर पे तुगलक वंश आया, जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। नंबर 4 पे सैयद वंश आया, जो 1414 से 1491 ईस्वी तक चला। नंबर 5 पे सबसे अंतिम जो वंश है वो लोधी वंश है। ये 1451 से 1526 ईस्वी तक आया। इनमें 4 वंश तुर्क आक्रमणकारी थे, जो कि खाना बदोश जाति से ताल्लुक रखते थे। आपने देखा होगा विभिन्न एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं कि तुगलक वंश किस जनजाति से ताल्लुक रखते थे, तो वो तुर्क ही थे। तो इसमें हम जानेंगे। तो इनमें पहले जो 4 हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश,
इनमें जो पहले 4 वंश हैं ये तुर्क आक्रमणकारी खानाबदोश थे। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गुलाम वंश किस आक्रमणकारी खानाबदोश जनजाति से ताल्लुक रखता है, तो तुर्क। खिलजी वंश किस आक्रमणकारी खानाबदोश जनजाति से ताल्लुक रखता है, तो तुर्क। तुगलक वंश किस आक्रमणकारी खानाबदोश जनजाति से ताल्लुक रखता है, तो वो भी तुर्क है। और लास्ट में हमारा सैयद वंश, ये भी हमारा तुर्क आक्रमणकारी खानाबदोश जनजाति से ताल्लुक रखता है। अंत में लोधी वंश। लोधी वंश ये अफगानी थे। लोधी वंश ये अफगानी थे और ये भी खानाबदोश थे जिन्होंने सबसे अंतिम हमारी दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये इतना डीपली क्लास चल रही है कि मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें कुछ छूटेगा, और कुछ छूटेगा भी तो आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप अपने नोट्स बनाते रहें साथ के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें। तो जैसा कि आप देख चुके हैं ये डीपली क्लास चल रही है दिल्ली के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कुछ समय बाद लगेगी। तो मैं आप सभी से, मेरे जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके डीपली नोट्स बनाते जाइए साथ के साथ। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली है, बहुत बहुत, क्योंकि किताबों में यही सब होता है लेकिन किताबों को डीपली पढ़ने में समय ज़ाया होता है और बहुत सारे काम होते हैं। हमारी बहनें जो है और भाई है तो घर में भी काम, खेतों में काम, पढ़ने वाले लोग होते हैं, बहुत सारा काम होता है। लेकिन आप एक बार नोट्स अगर बना लेंगे तो इससे आपका समय बचेगा और आप अधिक से अधिक स्टडी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।